हमारे साथ विपुलेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। एक क्वेश्चन है विपुलेंद्र प्रताप जी आपसे, चांदी और मौजा पिछले साल भी पूरा 2 महीना डूबा रहा, कुछ भी राहत कोष नहीं आया। पूरा के पूरा मौजा के लोगों से हमने बात किया, लोगों को दिखाया भी और अपने चैनल पे भी चलाया, लेकिन कुछ भी नहीं आया। 5 किलो अनाज तक नहीं बटा यहाँ पे। और जो नाव की व्यवस्था भी वो भी ठीक ठाक, जो प्रधान जी हैं उनके तरफ से जितना किया जा सके उन्होंने किया। अब इस बार 2 दिन बाद जिस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है, यहाँ के लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और हम लोग जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, दोनों गंगा और घाघरा का ये मिलन स्थल है और ये आज का नहीं है, ये सदियों से। और हम लोग के होश तो था ही है, ये सदियों से यहाँ बाढ़ आने की परंपरा है। सरकार, कोई भी सरकार रहे, हमारी रहे चाहे पूर्व की रहे, हमारे जनता को अपने टैक्स का पैसा भारत सरकार या प्रदेश सरकार को देती है। इसीलिए देती है कि जब भी आपदा आए, चाहे बाढ़ का हो, चाहे प्राकृतिक आपदा में अग्नि का हो या बिजली का गिरे, तो किसानों को और हमारे गरीब आदमी को मदद मिले। पिछले साल आप बता रहे हैं कि नहीं मदद मिल पाया। इस बार जितने भी हमारे सजग नागरिक हैं, हम भी खुद हैं, आप हमको सूचना करिएगा। जो भी बाढ़ की सामग्री यहाँ वितरण होने वाला है और जो सरकार ने निर्धारित की है वो अवश्य बटेगा, क्योंकि वो उस गरीब का हक है। तो चाहे बाढ़ में डूबा हो, तो चाहे अनाज का हो, चाहे पूरे किट का हो, और जो भी मुआवजा हो सकता है हम लोग जरूर वितरण कराएंगे। पिछली साल बहुत भारी आपदा आई थी, आपको याद होगा, प्राकृतिक आपदा किसानों की। तो हमारे इधर के जितने भी किसान थे, लगभग सब लोगों का खेत में जो भी फसल था नुकसान हो गया था मोथा पे। हम लोगों ने काफी कोशिश किया, जनता ने भी कोशिश किया और सब लोग ऑनलाइन जितने किसान का 10,000 किसान हमारे वो तो आपने बहुत सराहनीय काम किया था, उसको मैं अपने मीडिया पे चलाया भी था। नहीं, बहुत धन्यवाद। नहीं, हमारा नहीं था, ये सब किसानों का था, किसी व्यक्तिगत प्रताप का नहीं था। उसी तरीके से कभी भी कोई भी जो जनता आम आवाम की ताकत होती है ना, बहुत बड़ी ताकत होती है। चाहे बाढ़ में हो चाहे प्राकृतिक, हम हमेशा जाके समाज में बात करते हैं कि सामूहिक सवाल उठाने का एक ताकत समाज में स्वयं डेवलप हो। ये बाढ़ आ रही है तो क्यों हम इंतजार करें? 10 लोग यहाँ आकर बैठ कर बोलने लगे कि हमको बाढ़ सामग्री चाहिए, तो ये उसका हक है। हम कोई सरकार एहसान नहीं कर रही है, हम एहसान नहीं करेंगे। आप मीडिया है, चौथा स्तंभ में आपकी आवाज उठाना एक लोकतंत्र का एक काम है। हम लोग जो हमारे व्यवस्थापिका में है, तो जो भी हमारे विधायी तंत्र से हम लोग जो काम कर सकते हैं, ठीक है, तो एक तरह से मिलजुल कर चारों पांचों लोग हमारे आम आवाम को ताकत जो भी मिल सकता है, गरीब आदमी को अनाज हो, उसको रहने के लिए, यदि घर गिर गया तो उसको घर कैसे मिले, आवास कैसे मिले, ये सब लोग की कोशिश होनी चाहिए। हम लोग भी करेंगे। यदि अभी प्रयास है कि प्रभु से भी कामना है कि बाढ़ न आए, नदी चल रही है, चलता रहे। यदि आ ही जाएगा तो ये प्राकृतिक आपदा आएगा ही, तो उसमें हम लोग मदद कैसे करते हैं, सब लोग प्रधान जी हैं, हम लोग हैं और जितने यहाँ के जागरूक लोग हैं, सब लोग कोशिश करके कराया जाएगा। आप भी हैं, हमारा नंबर है, हम लोग कोई दूर के नहीं है, घर आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। प्रधान जी है, जो भी आवाज उठाएगा उसको हल किया जाएगा और इसका भी हल निकाला जाएगा। जनता में वो ताकत है कि वो किसी समस्या का हल ढूंढ सकता है। बाढ़ तो बहुत छोटा चीज है। बहुत धन्यवाद, आपको सवाल पूछने के लिए।